बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th केमिस्ट्री आखिरी चैप्टर की एक्सरसाइज करें। तो सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ है द ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल। ब्रोमीन नॉन मेटल और किस फॉर्म में पाई जाती है? सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो ब्रोमीन क्या है? लिक्विड फॉर्म में। कौन सी है ब्रोमीन? पहले एमसीक्यूज़ में क्या है, ब्रोमीन जो है वो क्या चीज़ है? तो ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है। और आपको पता होना चाहिए किस कलर की लिक्विड है? रेड कलर की। जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? गैसेज हैं। जबकि जो आपकी ब्रोमीन है वो क्या आपने पढ़ा है? वो क्या लिक्विड है। और जो आयोडीन और एसिटीन है वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। तो ब्रोमीन क्या चीज़ है? लिक्विड है। दूसरे एमसीक्यूज़ क्या है? हेलोजन रिएक्ट विद मेटल। हेलोजन जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? आपने पढ़ा हेलोजन से कंपाउंड को क्या कहते हैं? हैलाइड्स। ऑक्सीजन के कंपाउंड को क्या कहते हैं? ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन कंपाउंड क्या कहते हैं? हाइड्राइड। तो हेलोजेंस के जो कंपाउंड है, हेलोजेंस के कंपाउंड को क्या कहते हैं? हैलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलाइड्स। तो इसमें जो आएगा कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा इस वाले में। हैलाइड्स कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। इसके बाद है तीसरा जो है अल्कली मेटल्स। कौन से एलिमेंट्स हैं? अल्कली मेटल्स क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। आपने क्या पढ़ा है? अल्कली मेटल कौन से एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। जिनका साइज बड़ा होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। जिनकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सी एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अल्कली मेटल्स क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके आगे आप रीज़न भी लिखा करें, रीज़न लिखा करें ताकि जब आप एग्जाम के दौरान इसको याद करें तो आपको पता होना चाहिए ये ऑप्शन मैंने क्यों दिया था। तो क्या है जी? रीज़न क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं? रीज़न क्या लिखें? ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इनकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रीज़न ये लिखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट के नीचे दो बातें लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन होती है, और ये कौन से एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। चौथा एमसीक्यूज़ आपके कोर्स में ही नहीं है। पांचवा हेलोजन प्रेजेंट सॉलिड फॉर्म। कौन सा हेलोजन है जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है? यहाँ मैंने लिखा था कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन एसिटीन क्या है? सॉलिड है। तो आयोडीन एसिटीन दोनों सॉलिड है, लेकिन जो एमसीक्यूज़ है इसमें एसिटीन जो है वो आपका ऑप्शन है ही नहीं है। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा? आयोडीन। तो आयोडीन किस फॉर्म में पाया जाता है? आयोडीन जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में। 12 आपको बता चुका हूँ। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, आयोडीन जो है वो क्या है? सॉलिड है। इसके बाद है छठी बात क्या है? टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो ज़रा है। जब मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करती है? लूज करती है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं तो मेटल पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इनकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसके बाद है सातवां द वर्ड अल्कली। अल्कली का जो इसकी क्या लिखेंगे आप? इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये लिखेंगे क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, इनमें कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। उनकी इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा ऑप्शन है? बी। और आयोडीन सॉलिड है, ये कौन सा ऑप्शन है? आयोडीन जो है ये सॉलिड है, ये कौन सा ऑप्शन है? सी। और रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपका अल्टीमेट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा ऑप्शन है? सी। यानी पहले एमसीक्यूज में बी आएगा, दूसरे में ए आएगा, तीसरे में सी आएगा, पांचवें में सी आएगा, छठा है इसमें क्या आएगा? बी आएगा। इसके बाद सातवें द वर्ल्ड जो अल्कली जो लफ्ज़ है, अल्कली का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? बेस। तो बेस कौन सा ऑप्शन आएगा? बेस। अल्कली किसे कहते हैं? अल्कली का लफ्ज़ी मतलब क्या है? बेस। और बेस कौन सा ऑप्शन है आपका? ए। आठवां कोरोना की वजह से ये शार्ट है एमसीक्यूज, आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा इसलिए ये एमसीक्यूज भी आपके कोर्स में नहीं है। नौवां और आखिरी एमसीक्यूज क्या है? वी वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अल्कली मेटल। इनमें से कौन सा अल्कली मेटल नहीं? अल्कली मेटल कौन सी है? आपने क्या पढ़ी है? अल्कली मेटल किसे कहते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांकियम, इनको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। और अल्कलाइन अर्थ मेटल किसे कहते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांशियम, रेडियम। तो अल्कली मेटल किसे कहते हैं? ये क्या है? ये अल्कली मेटल है, इनको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। और ये वाली जो है ये कौन सी? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्वेश्चन क्या है कि जो चार दी हुई है, चार में से एक अल्कली मेटल, तीन अल्कली मेटल, एक नहीं है। देखें फ्रांकियम ये है, ये अल्कली मेटल है, ठीक है। सीजियम ये है, ये भी क्या? अल्कली मेटल। रुबिडियम ये है, ये भी अल्कली मेटल, लेकिन रेडियम इसमें आता है, ये रेडियम। तो रेडियम अल्कली मेटल नहीं है। रेडियम आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? जो आपका नौवां शार्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज, इसमें क्या लिखेंगे? रुबिडियम रेडियम। रेडियम जो है ये अल्कली मेटल नहीं है। और ये आपका ऑप्शन कौन सा है? डी। इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? क्या रीज़न देखेंगे? क्योंकि रेडियम जो अल्कली मेटल नहीं है बल्कि क्या है? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल है,
ये अल्कली मेटल नहीं है बल्कि क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल किसे कहते हैं? ग्रुप सेकंड है कि मेंबर क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये अल्कली मेटल है, ये है रेडियम नहीं है क्योंकि रेडियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है। अल्कली मेटल किसे कहते हैं? पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। ये दूसरे ग्रुप का मेंबर है, इसका नाम क्या? अल्कलाइन। इसके बाद ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके बुक में 10 हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जो आपको कोर्स शॉर्ट किया गया, आपके MCQs कितने रह गए? 3 शॉर्ट क्वेश्चन रह गए। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द एटलीस्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन रह गए। पहला जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 ग्रुप्स वी कंटेन ओनली मेटल। सिर्फ 2 ग्रुप के नाम बताएं जिसके अंदर क्या है? मेटल है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए देखा जाए तो प्रायोरिटी के एक ही ग्रुप है जिसके अंदर मेटल है, उसका नाम क्या है? सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के अंदर अल्कली में हाइड्रोजन ना होता तो आप कह सकते हैं फर्स्ट ग्रुप सारा अल्कली मेटल है, फर्स्ट मेटल है, लेकिन क्या हाइड्रोजन को छोड़कर। सेकंड तो है ही पक्का मेटल है। थर्ड भी बोरान को छोड़कर क्या अल्कली मेटल है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? उसने कहा 2 ग्रुप के नाम बताएं। तो इसमें ये स्टूडेंट ये है कि जो बास बुक्स हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं, उनमें हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखा गया। हाइड्रोजन किस में रखा गया? सेंटर में। अगर आप हाइड्रोजन को सेंटर में रखते हैं तो फिर आपका जो पहला ग्रुप है वो सारा के सारा क्या है? मेटल है। दूसरा ग्रुप तो है ही मेटल है। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या देंगे? कहते हैं कि ऐसे 2 ग्रुप के नाम बताएं जो सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर जी? कहते हैं आइडेंटिफाई ऐसे 2 ग्रुप के नाम बताएं। तो आप लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड तो है ही पक्का अल्कली में, उसमें कुछ शाके नहीं है। अल्कलाइन तो ग्रुप सेकंड कौन सा है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और एंड ग्रुप फर्स्ट कौन सा है? ग्रुप फर्स्ट किसके अलावा? एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर द ग्रुप्स ऑफ आर दी 2 ग्रुप्स। ये क्या है? 2 ग्रुप्स हैं किसके? ऑफ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप सेकंड और ग्रुप फर्स्ट क्या है? 2 ग्रुप्स हैं किसके? पीरियोडिक टेबल के क्या है? 2 ग्रुप्स हैं विद क्या? कौन से ग्रुप्स हैं? विच कंटेन। ये 2 जो ग्रुप है ये क्या है? विच कंटेन। इन दोनों के अंदर क्या है? विच कंटेन ओनली मेटालिक एलिमेंट्स। इनके 2 ही ग्रुप्स हैं जिनके अंदर क्या है? सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? मेटल्स हैं। तो क्या है इसमें थोड़ी सी आप रीजन लिखेंगे। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन सी मेटल्स हैं? ग्रुप फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांकियम। ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम। ग्रुप फर्स्ट के भी सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या है? अल्कली मेटल्स हैं। ग्रुप सेकंड के सारे ग्रुप भी क्या है? मेटल्स हैं। जब ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन को कंसीडर ना करें तो, क्योंकि हाइड्रोजन की फर्स्ट ग्रुप में जो पोजीशन है इसके ऊपर भी साइंटिस्ट सारे मुतफिक नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखना चाहिए। क्यों? तो फर्स्ट ग्रुप वाले सारे क्या है? मेटल्स हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखते तो पहले ग्रुप वाले सारे क्या है? मेटल्स हैं। बस ये लिख लिए 2 ग्रुप्स। साथ थोड़ी सी वजह करें ये क्या है? मेटल्स क्यों है? the elements of these 2 groups। ये जो इस ग्रुप के जितने भी all the elements of these 2 groups are, ये मेटल्स क्यों है? are good conductor of heat and electricity। they are good conductor of heat and electricity। एक तो ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। एंड हैव मैक्सिमम एबिलिटी, सबसे ज़्यादा जो एबिलिटी इनमें है किस बात की? मैक्सिमम एबिलिटी इनमें किस बात की? टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी भी क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो आपने पढ़ा जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होता है? मेटल्स होता है। तो ये सारे क्या है? मेटल्स हैं। क्यों? इनमें थोड़ा सा लंबा करके लिखे। उसने तो कहा है कि ऐसे 2 ग्रुप के नाम बताएं। अगर आप कहते हैं जी ग्रुप फर्स्ट 2 आपको ऐसे 4 नंबर नहीं मिलेंगे, 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो थोड़ा सा साथ लिखें फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, सेकंड में कौन से हैं, क्यों हुए? तो क्यों हुए? ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ दीज 2 ग्रुप्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से हीट भी पास होती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी? फिजिकल प्रॉपर्टी। और मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद दूसरा है राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विद बेरिस केमिकल इक्वेशन। तो आपने क्या करना है? उसका रिएक्शन लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 डी स्टूडेंट ये आपके कोर्स में नहीं है। जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ जी। क्या है जी? व्हेन क्या लिखेंगे? व्हेन क्लोरीन
क्लोरीन गैस, जब क्लोरीन गैस क्या करती है, रिएक्ट करती है किसके साथ, विद किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब क्लोरीन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, इट प्रोड्यूस, ये क्या पैदा करती है, इट प्रोड्यूस क्या, सोडियम, ये क्या पैदा करती है, इट प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, नमक, ये सोडियम क्लोराइड पैदा करती है, एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, दो साल्ट पैदा करती है। एक का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है, दूसरे का नाम क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये आपके कोर्स में नहीं, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज में दे दिया, तो लिहाजा इसको आपको करना पड़ेगा। कहते हैं जब क्लोरीन गैस, क्वेश्चन क्या है, लिसन टू मी, क्लोरीन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलती है तो क्या बनाती है, सोडियम क्लोराइड बनाती है, क्या बनाती है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, NaOH, क्लोरीन का फार्मूला क्या है, Cl2। तो ये मिलकर क्या बनाएगा डी स्टूडेंट जी, इधर देखें डी स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने लें आप, 2, क्लोरीन भी 2 है ना, तो 2 क्लोरीन को आप इस तरह लिख सकते हैं ऐसे। लिसन टू मी, क्या होगा, ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, क्लोरीन, ये मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ इसका H, इसका OH, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। ये जो केमिकल बना है इसका नाम क्या है, इसको पूरा इसको मिलाएं, ये क्या है, मैंने क्या किया है, सोडियम ऑक्साइड 2 है, मैंने इसको अलग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 2NaOH, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, Cl2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक नमक बनाते हैं NaCl, एक सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाते हैं, और साथ क्या बनाते हैं, वाटर, ऐसे लिखेंगे। ये कैसे हुआ, दोबारा इधर देखें जरा डी स्टूडेंट, NaOH को कितनी दफ़ा लिखें, 2 दफ़ा, क्लोरीन भी कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, क्या होगा, ये Na, ये Cl, ये मेरे को क्या बना देगा, NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब दूसरा ये वाला Na, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला क्लोरीन, पहले सिर्फ Na से पहले क्या बना था, NaCl, अब क्या बना, Na के साथ O भी आ गया, इसका नाम क्या है, NaOCl, इसका नाम है सोडियम ऑक्सीजन की वजह से इसको कहते हैं हाइपोक्लोराइड। पहले क्या NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें ऑक्सीजन भी आ गया, इसको कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब क्या ऊपर वाले में क्या बच गया, OH, नीचे वाले में क्या बच गया, H में क्या बनाएंगे, वाटर। तो कितनी चीज़ें मिल गई, 3, ये हो गया NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये क्या हो गया, वाटर। सही हो गया। तो इधर मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखे है, तो मैंने कंबाइन कर लिया, स्टेशन को इकट्ठा कर लिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और ये H2O क्या चीज़ है, वाटर। ये क्या चीज़ है, क्लोरीन। ये क्या चीज़ है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तीसरा शार्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट तीसरा शार्ट क्वेश्चन है, तीसरा तो नहीं है बल्कि आपका तीसरा है। वैसे एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, 9वां शार्ट क्वेश्चन, हाउ डज आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू वेरी इन ए ग्रुप। ये आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, इस चैप्टर में पढ़ा है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, आपने पढ़ा है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आपने क्या पढ़ा, ग्रुप में ऊपर से नीचे ये क्या होती है, बढ़ती है, और पीरियड में ये क्या होती है, कम होती है। तो आप इसकी क्या लिखेंगे, इसमें 3 हेडिंग देंगे, क्या लिखेंगे, डिफिनीशन, दूसरी से क्या लिखेंगे, इसका क्या है, ट्रेंड इन ए ग्रुप में क्या होता है, और तीसरा क्या लिखेंगे, ट्रेंड इन ए पीरियड में इसका क्या ट्रेंड है। तो डी स्टूडेंट, इसके लिए आप जाएं चैप्टर नंबर 3 में। ये शार्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप चैप्टर नंबर 3 में जाएं। पेज नंबर 76 पर है ये, इसका आंसर, ये चैप्टर नंबर 3 में जाएं, इसका आंसर चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 76 में। और पेज नंबर 76 में नजर आई। इसकी डिफिनीशन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसेस एटम टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली जूल और किलो जूल। ये 4 लाइनें नजर आई पेज नंबर 76 की।
ये जो नीचे इसकी 4 लाइनें नजर आई आप जी, और इसके नीचे ये भी लिखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है जी, ट्रेंड्स ना आने से। इसके बाद क्या है, दूसरी बात क्या है, इसका ट्रेंड पूछा हुआ आपसे जी, ट्रेंड पूछा हुआ है। तो ट्रेंड के लिए आप क्या जाएंगे, पेज नंबर जाएंगे 78 पर। पेज नंबर 78 पर देखें क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में ऊपर नीचे साइज क्या होता है, बढ़ता है, और एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ये पूरा लिखना है आपने। और फिर में लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, कम होता है, क्या होती है, ज़्यादा। ये पूरा लिखना है, ट्रेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स और ट्रेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियड। 4 लाइनें इसकी क्या है, इसकी डिफिनीशन है। 4 लाइनें ट्रेंड इन ग्रुप है, और 4 लाइनें इसकी क्या है, ट्रेंड इन पीरियड है। लेकिन ये किस में, चैप्टर नंबर 3 में है। इसके बाद ये स्टूडेंट 10वां आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आखिरी जो अगर आपको चौथा है, व्हाट हैव यू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपने पढ़ा है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको मैंने समझाया था, क्या बताया था, जब आपके साथ क्या NaI है, NaI का किसका रिएक्शन होता है, ब्रोमीन के साथ। तो डी स्टूडेंट ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आयोडीन को बाहर निकाल लेता है। क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, आयोडीन क्या हो जाएगा, आज़ाद। फिर NaBr है, इसका रिएक्शन करें किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, वो बना लेगा NaCl, ब्रोमीन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। फिर अगर NaCl है, NaCl का रिएक्शन करें किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम के साथ फ्लोरीन चला जाएगा, क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये रिएक्शन आपकी बुक में है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है, पेज नंबर 244। 244 क्या है, इसमें क्या होता है, 244 आखिरी जो क्वेश्चन है टॉपिक आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मोर रिएक्टिव हैलोजन वेल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हैलोजन फ्रॉम हैलाइड द रिएक्टिव हैलोजन डिक्रीज डाउन दी ग्रुप्स। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन, उससे कम कौन है, क्लोरीन, उससे कम कौन है, ब्रोमीन, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, आयोडीन। तो ये रिएक्शन आप बुक में एक रिएक्शन लिखा था, मैंने कहा आपको कहा था ये 2 लिख लें, तो मैंने ये बुक में सिर्फ ये रिएक्शन लिखा हुआ है। आप ये भी लिखें, ये भी लिखें, इसको बैलेंस भी करना है। इधर देखें ब्रोमीन इधर कितने, 2 हैं, इधर कितने, 1 है, इधर क्या करें, 2 लगाएं। अब सोडियम 2 हो गए, इधर भी ये बैलेंस हो गई, इधर भी ये करें। इधर वो क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, इधर 1 है, 2 लगाएं। जब 2 लगाए, सोडियम 2 हो गए, सोडियम 1 है, 2 लगाएं, बैलेंस। फ्लोरीन भी 2 है, इधर भी 2 है। इधर देखें आयोडीन 2 है, इधर 1 है, 2 लगाएं। जब 2 लगाए, सोडियम 2 हो गए, इधर 2 लगाएं, सोडियम भी 2, ब्रोमीन भी 2, इधर ये बैलेंस हो गई। तो बुक में सिर्फ ये रिएक्शन लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं। ये रिएक्शन क्या शो कर रहे हैं, ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेसमेंट करता है, क्लोरीन फिर ब्रोमीन को करता है, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो किसको करता है, क्लोरीन को। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, फ्लोरीन, उससे काम कौन हुआ, क्लोरीन, उससे काम कौन हुआ, ब्रोमीन, सबसे कम जो इनसे कमज़ोर है वो कौन है, आयोडीन। ठीक हो गया, ये आपका हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद आज हम आते हैं किसी तरफ स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप कोरोना की वजह से आपके कोर्स में नहीं है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी हार्ड और सॉल्व मैटर, ये भी नहीं है, कोरोना की वजह से जो आपका कोर्स स्टार्ट किया गया है। तीसरा स्मार्ट कोर्स की वजह, ये भी नहीं है आपके कोर्स में, तीसरा। ठीक हो गया, तीसरा भी आपके कोर्स में नहीं है। तो डी स्टूडेंट चौथा है आपके पास, डिफाइन मेटल एंड नॉन मेटल, कंपेयर द प्रॉपर्टीज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। उनको डिफाइन करना है और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो डी स्टूडेंट मैंने आपको ये लिखवाया था पूरा, आपने मेटल्स को डिफाइन भी करना है। मेटल की डिफिनीशन क्या है, मेटल की दो डिफिनीशन है, एक पुरानी डिफिनीशन है, एक क्या है, नई डिफिनीशन है। पुरानी डिफिनीशन क्या है जी, पुरानी डिफिनीशन मेटल की है, किस पे आप यहाँ से लिख लेंगे। मेटल्स क्या है, पुरानी डिफिनीशन क्या है, मेटल वो एलिमेंट है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, जो मेलिएबल हैं, जो डक्टाइल हैं। ये मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है, पुरानी। अभी नई डिफिनीशन क्या है, मेटल वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो उनकी पुरानी डिफिनीशन क्या है, नॉन कंडक्टर हैं, नॉन डक्टाइल हैं, नॉन क्या है, मेलिएबल हैं। तो इनकी डिफिनीशन क्या है, पेज नंबर 219 पर लिखी हुई है, पेज नंबर 219, डिफिनीशन पेज नंबर 219 पर है। ये सारा आप लिख लें इस तरह, एक तरफ आप मेटल लिख लें, ये सारी ये पेज नंबर 219 है ना, ये क्या है, ये मेटल की ऊपर डिफिनीशन है, नीचे उसकी प्रॉपर्टीज देंगे, ये सारे लिखेंगे। मेटल्स, ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, डिफिनीशन है। ग्रीन लाइन क्या है जी, मेटल आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होगी इसकी डिफिनीशन, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर ऑक्साइड, ये सारा आप निकले हैं। और नई डिफिनीशन क्या है, जो दूसरी ग्रीन लाइन है, मेटल इज एलिमेंट वी लूज इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, उनको क्या कहते हैं, केटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, केटाइन। बल्कि आप इस तरह करें, ये मेटल की सारा ये पूरा पैराग्राफ लिख लें, इसमें मेटल की डिफिनीशन भी है, मेटल की क्या है, प्रॉपर्टीज भी हैं। सही हो गया जी। मेटल की क्या है, ये जो आपको पूरा पैराग्राफ है ना, ये किसकी प्रॉपर्टीज है, मेटल की। नॉन मेटल की क्या है, इसको उलट लिखें,
आप खुद लिखेंगे नॉन मेटल की। क्या क्या उलट लिखेंगे, जहाँ पर लफ्ज़ लिखे मेटल गुड कंडक्टर आप क्या लिखेंगे बैड कंडक्टर, वहाँ लिखे मिलिएबल आप लिखेंगे नॉन मिलिएबल, लिखे डक्टाइल आप लिखेंगे नॉन डक्टाइल, वो लिखा ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोक्साइड और बेसिस आप क्या लिखेंगे एसिड्स। फिर आप लिखेंगे आपने क्या लिखा ऑल ऑफ मेटल, सारी मेटल क्या है सॉलिड है, जबकि जो नॉन मेटल है वो क्या है सॉलिड भी है गैस भी है और लिक्विड। बाकी बात उलट है इसमें थोड़ी सी क्या करेंगे, सारी मेटल्स क्या है सॉलिड है, लेकिन जो नॉन मेटल है वो क्या है, नॉन मेटल्स क्या है सॉलिड भी हैं लिक्विड भी हैं गैस भी हैं। बाकी क्या है मेटल इज वन वी रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, आप लिखेंगे नॉन मेटल इज वन वी रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। सारा इसको उलट लिखेंगे। व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन, आप अल्कलाइन को उलट क्या होता है एसिडिक सॉल्यूशन, आप क्या लिखेंगे एसिडिक सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। तो मेटल की साइंटिस्ट रीडिफाइन द मेटल, नॉन मेटल को दोबारा रिफाइन, तो नॉन मेटल क्या एलिमेंट है विच लूज इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिखेंगे गेन इलेक्ट्रॉन, और जो क्या बनाता था कैटायन आप क्या बनाएंगे एनायन बनाएंगे, क्या बनाएंगे एनायन। बल्कि आप इस तरह करें, ये जो आप सारी लिखी हुई हैं ये किसकी प्रॉपर्टीज है मेटल की नॉन मेटल की लिखी हुई है ना, पेज नंबर 238 पर लिखी हुई है, 238 पर ये सारी, बस ये सारी लिख लें। मेटल नॉन मेटल की किसी डिफिनीशन भी है उनकी प्रॉपर्टीज भी हैं। थोड़ा सा इसमें इजाफा करें, इजाफा कैसे करेंगे, ये जो पेज नंबर 219 है ना 219 इसके सबसे नीचे लिखें, क्या लिखें मेटल्स की प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा आपने क्या लिखा है सब पेज नंबर 219 इसके सबसे नीचे ये जो आखिर में क्या लिखा है इलेक्ट्रॉन डोनर है ना विच इज क्या लिखा है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपाजिटिव सो दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जी कहाँ तक लिखना है टू लूज इलेक्ट्रॉन तक लिखना है, ये आखिरी दो लाइनें ना लिखें, दी ओनली एक्सेप्शन टू ये ना लिखें, कहाँ तक लिखें टू लूज इलेक्ट्रॉन। साथ इसमें ये लिखें आखिर में ये लिखें मेटल्स क्या करती हैं अंडरगो, मेटल करती हैं कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मेटल कौन सा रिएक्शन करती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मेटल कौन सा रिएक्शन करती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती हैं। और क्या है 10 ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता था 10 वो क्या है मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स क्या होती हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ये साथ अपने से लिखेंगे मेटल्स क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। मेटल्स क्या है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती हैं और दूसरी बात क्या है ये कौन सी एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करेंगे साथ दे मूव, ये इन पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज ये किधर जाती हैं, दे मूव टुवर्ड्स, मेटल किधर जाती हैं दे मूव टुवर्ड्स कैथोड, ये किससे जाती है कैथोड की तरफ, कब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, अगर इलेक्ट्रोलिसिस और बिजली गुजारे तो मेटल किधर जाती हैं जी मेटल्स किधर जाती हैं कैथोड की तरफ जाती हैं, कैथोड को कौन सा चार्ज है -4। ये तीन बातें अपने से लिखेंगे, मेटल ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती हैं, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है और मेटल जो है कैथोड की तरफ जाती हैं जब कौन सा रिएक्शन हो इलेक्ट्रोलिसिस। फिर नॉन मेटल के आगे भी जाए पेज नंबर ये कहाँ पर है नॉन मेटल, ये जहाँ पर लिखे ना क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है कौन सा चार्ज बनाता है नेगेटिव चार्ज बनाता है ना, उधर क्या लिखेंगे उसके नीचे ये लिखेंगे, अभी मेटल लिखा था आप क्या लिखेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल अंडर को उधर ऑक्सीडेशन था क्या कर लेंगे रिडक्शन, मेटल जो नॉन मेटल्स है वो मेटल्स को थे वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कौन से एजेंट होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो किधर जाते हैं दे मूव टुवर्ड कैथोड, आप क्या लिखेंगे दे मूव टुवर्ड एनोड, ये किधर जाते हैं एनोड की तरफ कब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। बस ये 3 बातें लिखनी है। अच्छा आखिरी क्वेश्चन है हेलोजन आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, हेलोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। राइट डाउन द हेलोजन रिएक्शन के रिएक्शन लिखने के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ और किसके साथ मेटल और नॉन मेटल के साथ, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आप जाएं पेज नंबर 243 पर जाएं 242 पर जाएं, ये लिखा हुआ है केमिकल रिएक्टिविटी हेलोजन है ना, पहले ये लिखेंगे वो कहता है ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है ये यहाँ से लिखेंगे। हेलोजन आप पेज नंबर 242 हेलोजन आर वेरी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे हैव टेंडेंसी टू नेगेटिव वन, नजर आया है हेलोजन वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, ये डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में सारा कुछ लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखे ये लिख लिया आपने, इसके बाद क्वेश्चन क्या आपका इनके रिएक्शन लिखने हैं। तो पहला रिएक्शन किसके साथ है, पहले रिएक्शन किसके साथ है हाइड्रोजन के साथ, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिएक्शन में हाइड्रोजन, ये 4-5 लाइनों की थ्योरी है और 4 के 4 रिएक्शन भी लिखने हैं। ये हो गया इसका कौन सा हाइड्रोजन के साथ, इसके नीचे ऑक्सीजन के साथ भी लिखा हुआ है, इसके नीचे ही है, उसके साथ नीचे मेटल वाला भी लिखा हुआ है। मेटल वाले मैंने आपको 2 अपने से लिखवाए थे याद है,
तो कौन से लिखवाए थे? एक सोडियम का लिखवाया था, सोडियम और क्लोरीन का लिखवाया था, वो भी आपने लिखना है। एक मैंने लिखवाया था शायद कैल्शियम और फ्लोरीन का, वो भी आपने लिखना है। और फिर इसके बाद क्या है, किस रिएक्शन नॉन मेटल, इसके नीचे लिखा हुआ है नॉन मेटल भी है, आई समझ? इसके नीचे क्या है? अदर कंपाउंड। अगले पेज पर क्या है? अदर कंपाउंड। ये सारे रिएक्शन लिखने हैं। यानी ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पेज नंबर 242 की कितनी लाइनें लिखनी है जी? बल्कि आप क्या करें, 242 की सिर्फ 2 लाइनें लिखें, 242 की 2 लाइनें लिखें सिर्फ। एलोजेंस आर स्ट्रांगली, इसके क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल तक लिख लिया। उसके बाद ये सारे लिखने हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन ये सारा लिखना है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन सारा लिखना है, मेटल साथ में आपको 2 और लिखवाए वो भी लिखना है, रिएक्शन विद नॉन मेटल ये फास्फोरस का लिखना है, अदर कंपाउंड के साथ भी लिखना है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं लिखना, क्यों? क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अलग क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक होगी स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की। तो वाच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।